Hello everyone, class 6 मैथ्स जोन चैप्टर नंबर 5 MCQs क्वेश्चन नंबर 10 दिया जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को लाइटली न लें और हल्के में लेने से आप ढेर सारे फैक्ट्स छोड़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं होगी। इसलिए सारे क्वेश्चंस को केयरफुली देखें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, सारे क्वेश्चंस। दिया गया विच नंबर इज बिटवीन 32/9 एंड 3/7/9। दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं। बोला ये गया है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच कौन सा फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी दो फ्रैक्शन या दो इंटीजर्स या दो रेशनल नंबर या दो होल नंबर या नेचुरल नंबर के बीच का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी। यदि दो रेशनल नंबर्स या इंटीजर्स या होल नंबर्स दिए गए होते हैं तो एक रेशनल नंबर को ए मान लेते हैं और दूसरे रेशनल नंबर को बी मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट ए इक्वल 32/9। फर्स्ट फ्रैक्शन को ए मान लेंगे, सेकेंड फ्रैक्शन जो होगा वो बी मान लिया जाएगा एंड बी इक्वल 3/7/9। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 × 9 + 7 हो जाएगा 34/9। फार्मूला वही रहेगा 1/2 ए प्लस बी। 1/2 ये जानते ही हैं कि ब्रैकेट जब भी हटता है तो ब्रैकेट के पहले यदि कोई सिंबल नहीं होता है तो वो इंटू का सिंबल होता है। ए के स्थान पे ए का वैल्यू पुटअप कर देंगे, प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ पे दिया गया है पी का वैल्यू, तो बी के स्थान पे बी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पे एडिशन है तो सम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मेट आप जानते ही हैं, यदि लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो डेनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम के रूप में और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। तो 32 + 34 हो जाएगा 66/9। और जबकि ब्रैकेट कंप्लीटली हट जाएगा तो यहाँ पे इंटू का सिंबल आएगा तो 1/2 × 66/9 हो जाएगा। 2 से 66 को हम क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे तो 33/9 आ जाएगा। 33/9 को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी रेड्यूस हो सकता है 3 से। 3 11 जा 33, 3 3 जा 9, 11/3 आंसर के रूप में आएगा एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2/3। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 6/1/6। दो फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सम मिल रहा है 6/1/6। इफ वन ऑफ द, यदि उसमें से एक फ्रैक्शन इज 2/1/3 है। यदि दो फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें सम मिल रहा है 6/1/6। और यदि उन दोनों फ्रैक्शंस में से एक फ्रैक्शन हमें 2/1/3 दे दिया गया है तो फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो दूसरा फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो दो फैक्ट्स हमारे पास हैं, थर्ड फैक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल इक्वल है 6/1/6। ये फैक्ट हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में। ये मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 6 जा 36 + 1 37/6। वन नंबर भी दिया गया है 2/1/3, इसे भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 2 जा 6 + 1 7/3। अब जबकि ये आपको कई बार बताया जाता है कि यदि किसी एक नंबर हमें पता ही है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाती है, फॉर्मूला अलग होता है, मेथड अलग होता है और कॉन्सेप्ट अलग होता है। दिया गया है कि 8 में हम कितना ऐड करें कि टोटल 11 आ जाए। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, टोटल में यानी सम में 1 नंबर से माइनस कर देते हैं। यानी 11 में से 8 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। इट मीन्स 8 में 3 ऐड करेंगे तो 8 + 3 कितना होता है 11 टोटल। सेम कंडीशन वही है, हम फॉर्मेट यूज़ कर देंगे तो लिखेंगे सो अदर नंबर इक्वल होगा टोटल -1 नंबर। टोटल दिया गया 37/6 माइनस 1 नंबर दिया गया 7/3। अनलाइक फ्रैक्शंस है, 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 1 जा 6 इंटू न्यूमरेटर 37 माइनस 3 2 जा 6 इंटू न्यूमरेटर 7
मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 37 37 होगा, -2 इंटू 7 हो जाएगा 14/6। 37 में से 14 माइनस कर देंगे 23/6 होगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये तरीका आपको बताया गया कि किस तरीके से किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। 6 3 18, 18 को 23 से माइनस कर देंगे तो आएगा 5 और डिनोमिनेटर सेम होता है 3 होल 5/6। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अबाउट 3/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया एंड द पीपल ऑफ यूरोप मेक अप about 3/25 of the world's population. What fraction of the world's population live in either Asia of Europe? बोला ये गया है कि लगभग 3/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन एशिया, यानी विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 3/5 लोग जो होते हैं यूरोप ऑफ एशिया में निवास करते हैं। अब अबाउट 3/25 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अब कहने का मीन्स है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अबाउट 3/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन एशिया एंड द पीपल ऑफ यूरोप मेक अप अबाउट 3/25 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी विश्व के 3/5 पॉपुलेशन एशिया में रहती है और 3/25 पार्ट जो होती है यूरोप में रहती है। अब बोला ये गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लीव इन आइदर एशिया ऑफ यूरोप, यानी दोनों कॉन्टिनेंट में मिला के विश्व की वो कौन सा फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है निवास करती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट लिख लेंगे, पॉपुलेशन इन एशिया 3/5 और पॉपुलेशन इन यूरोप है 3/25। इनको टोटल फाइंड आउट कर देंगे तो 3/5 + 3/25 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25 इंटू न्यूमरेटर 3 प्लस 25 1 ज़ा 25 इंटू न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 1 ज़ा 3 ऐड कर देंगे तो 18/25। ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु लिव्स इन यूरोप एंड एशिया। लिखेंगे हेंस द फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन आइदर एशिया ऑफ यूरोप इज 18/25। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।